मुझे लगता है कुछ पंक्तियां हम हर भारतीयों ने सुनी होगी। वो पंक्तियां हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा। और कहा जाता है इस गुलिस्तां में हर तरह के फूल हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। तो आज देश में यह स्थिति क्यों है जब कुछ लोग, धर्म विशेष के लोग, वहां पर दूसरे धर्म के लोगों को स्वीकार नहीं करते? कहा जाता है बहुलता ज्यादा है तो वो जानबूझकर धर्म परिवर्तन का या तो दबाव बनाते हैं या तो फिर घर बिकाऊ है इस बात के पोस्टर वहां पर लोगों को लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी जुड़े हुए हैं बतौर राजनीतिक विश्लेषक, आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ हैं, हिंदू धर्मगुरु दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक, और हाजिक खान हमारे साथ जुड़े हुए मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रोफेसर संगीत रागी जी आप ही से करते हैं। बलरामपुर और जयपुर, ये दो हालिया तस्वीरें हैं संगीत रागी सर, और ये दो तस्वीरें बताती हैं कि कैसे देश के अंदर शायद एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है जिसके तहत या तो आप उस धर्म विशेष के हैं तो उस इलाके में रहिए, नहीं तो फिर आप मकान बेचकर कहीं और चले जाइए। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि दुनिया में जहां जहां इस्लाम बहुलता में है वहां पर कोई दूसरे धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, और सम्मान पूर्वक और बराबरी की जगह तो कतई ही नहीं है। क्योंकि इस्लाम के लिए, इस्लाम के मानने वालों के लिए सेल्फ का डेफिनेशन अलग है। इस्लाम सेल्फ और अदर्स में अंतर करता है, यानी कि मैं, हम और दूसरे। हिंदुइज्म में नहीं है। हिंदुइज्म कहता है पूरी दुनिया एक है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन इस्लाम नहीं कहता है। इस्लाम कहता है इस्लाम के मानने वाले ही का कल्याण हो, बाकियों का कोई कल्याण नहीं हो। और जो काफिर है, जो दूसरे धर्म को मानता है, वो उन्हें वो दुश्मन ये उनकी मान्यता है। इसलिए ये दिन आज देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में मुस्लिम की संख्या इस देश में बढ़ेगी तो इस प्रकार की घटनाएं और भी बढ़ेंगी। मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये हिंदू समाज सोया हुआ है। हिंदू समाज रजाई लेकर के, डाल करके, ओढ़ करके इसके प्रति संवेदनशील नहीं हो रहा है, तो ये अपने लिए खुद ही आत्महत्या की जमीन तैयार कर रहा है। मेरा तो यही मानना है। पूरे दुनिया के इस्लाम के अध्ययन के बाद मेरा यही है, यह एक असहिष्णु विचारधारा है जिसमें सहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, और यह दूसरे धर्मों के प्रति बहुत ही, ठीक है सर, आपका ओपनिंग कमेंट हो गया। मैं बहुत जल्दी से, हाजिक खान साहब वो कह रहे हैं कि इस्लाम धर्म में दूसरों की स्वीकार्यता नहीं है, तो ऐसे देश में जहां पर सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, जहां की मिसाल पूरे विश्व में दी जाती है, उस देश में क्या इस तरह की चीजें स्वीकार की जा सकती हैं? जो संगीत रागी ने कहा उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सबसे पहले मैं बता दूं, कुरान में अल्लाह ने कहा है कि सारी मखलूक मेरी अयाल है, मेरा परिवार है, मेरा कुनबा है, मेरी फैमिली है। और ये संगीत रागी जी जैसे लोग जो देश के अंदर अफरा तफरी की बात करते हैं, मैं पूछा इंडोनेशिया में 3000 मंदिर हैं, 80-90% इंडोनेशिया, मलेशिया में मुसलमान हैं, वहाँ कोई विवाद नहीं हो रहा किसी मुसलमान को किसी को। और गल्फ कंट्री में आप इंडोनेशिया तक जा रहे हैं, मेरी अभी सर गई, पूरी दुनिया गई। अरे सर एक मिनट सुनिए, पहले पूरी दुनिया गई, मैं नहीं गया। मैं ये कह रहा हूं कि सऊदी अरब से लेके गल्फ कंट्री में 1 करोड़ हिंदुस्तानी हैं। एक घटना बता दीजिए। ये झूठ का प्रचार करना इनके पास पिछले 20 साल से यही है। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी इस्लाह इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबरदस्ती नहीं है किसी को, जबरदस्ती मुसलमान भी अगर नहीं माने, सारी दुनिया के इंसान। खान साहब, मुझे लगता है कि आप पूरे दुनिया का रेफरेंस दे दें। मुझे लगता है कि आपको भारत में देखना जरूरी है। भारत में इस तरह की घटनाएं बढ़ी है कि नहीं बढ़ी? भारत में पिछले 2000 बलरामपुर, जयपुर, कितनी घटनाएं में गिना दूं? सुनिए, पिछले 2014 से लेके आज तक घटनाएं, इससे पिछले 65-67 साल में भारत में लोग बड़ी शांति से रह रहे थे। न हिंदू डर रहा था, न मुसलमान डर रहा था। लेकिन 14 से आज तक लोग, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, हुकूमतें सारे प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की, और हिंदू डर रहा है। बड़ा अजीब वो है, बनना है कि हमारे मुल्क में ऐसा प्रचार किया। आप मिसलीड कर रहे हैं हाजिक खान साहब। हिंदू डर नहीं रहा है। जिन जगहों पर मुस्लिम बाहुल इलाके हैं वहां पर कह रहे हैं कि मुसलमान भी कह रहे हैं। रागी जी आप कैसी बात कह रहे हैं मुसलमान हो जाएगा? अरे मुसलमान जहां पर संख्या बढ़ रही है, वहां पर तो आप लोग दबदबा कायम कर रहे हैं ना साहब।
मैं कहता हूँ क्यों मना कर रहा है? 57 मुल्क में नहीं, घटना क्यों बताइए, जबरदस्ती? एक बताइए नहीं, धर्म घटना। परिवर्तन करके रहना 57 क्यों जरूरी मुस्लिम है? कंट्री ने छोड़ दिया सर, ये भारत को। भारत है, सारा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर धर्म परिवर्तन करना क्यों जरूरी है आप वहां पर रहने के लिए? देखिए, भारत के संविधान ने किसी की जागीर थोड़ी है वहां पर कि कोई धर्म परिवर्तन करके ही रह पाएगा। हिंदुस्तान के संविधान ने हिंदू मजहब, मुसलमान मजहब, सिख मजहब और पारसी मजहब और बौद्ध मजहब की प्रचार करने की सबको इजाजत दी। अगर कोई इस्लाम कबूल करता है तो अरे सर, जबरिया इस्लाम नहीं कबूल है। करना ये दूसरी जो बात है। प्रचार करते इस्लाम हैं नाम जबरिया कबूल है, करने पर जबरिया आप घर नहीं से है। निकाल देंगे क्या? इस्लाम में आओ इस्लाम अपनी नाम मर्जी से। कबूल करने पर आप घर से निकाल देंगे क्या? कोई घर नहीं के निकाला, बाहर कोई मकान नहीं बिकाऊ का निकाला। पोस्टर लगाएंगे ये क्या? झूठा मैं ऐसी 10 प्रचार घटना भारत गिना में दूंगा किया जा रहा सर। है। संगीत रागी कुछ कहना चाह रहे हैं, संगीत रागी प्लीज। देखिए, इस्लाम का जो फैलाव हुआ, चाहे वो अरब के अंदर हुआ, चाहे वो यूरोप में फ्रांस में गया, या स्पेन, सदर्न स्पेन में गया, या अफ्रीका के अंदर गया, यह सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर गया है। कोई अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा। लेकिन संगीत रागी जी ये कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में जो हिंदू हैं वो बिल्कुल मिलजुल कर रह रहे हैं, वहां से एक घटनाएं आप नहीं गिना पाएंगे। नहीं गिना पाएंगे, मैं बता तो रहा हूं। श्रद्धा काटी जाती है, नगमा नहीं काटी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। नगमा नहीं काटी जाती है, श्रद्धा काटी जाती है। आपको रिवर्स प्रोसेस नहीं है। हिंदू बहुल इलाके में यदि मुस्लिम परिवार है तो वो सुख श्रद्धा जो मारी गई है वो जो है पारसी है। आफ्ताब, आपको आज तक नहीं मालूम है? आप देश के सामने झूठ परोस रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पिछले 1 महीने से जब से श्रद्धा कांड हुआ है, पारसी है वो, मुसलमान नहीं है। सचिन अग्रवाल ने काट दिया छत्तीसगढ़ में, एक लड़की के 50 टुकड़े कर दिए। आप पर चर्चा नहीं हो रही। हम कह रहे हैं कातिल को, जालिम को और कहते हैं लब जिहाद करने वाले को सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप नहीं कह सकते, अच्छे मानने वाले भी प्रचार के अलावा कुछ नहीं। लेकिन जो समाज की मानसिकता है वो बहुत ही घृणित है। ठीक है संगीत रागी जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़े हुए। पहले दुष्यंत नागर साहब, मैं आप ही के पास आ जाता हूं। देश में ये तस्वीर तो कोई नहीं सोचता कि वहां पर 20 घर किसी एक समुदाय विशेष के हैं, तो जिसके 2 घर है वो वहां से छोड़कर चला जाए। तो ये आज देश में क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत ही गंभीर मामला है। हमारा समाज दुष्यंत नागर पर चिन्हित करके सख्त कार्रवाई होना चाहिए। पूर्व में भी देश के कई जगह इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इनका दोहराया जाना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। चाहे वो राजस्थान की घटना हो, उसकी भी भर्त्सना होनी चाहिए। बलरामपुर की घटना है, बलरामपुर की घटना की भी भर्त्सना होनी चाहिए। और सिर्फ भर्त्सना से ही काम नहीं चलेगा। जिलाधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेटियल जांच करा के इसकी, और दोषियों को सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन सर, प्रावधान और कानून बनाने के अलावा एक बहुत बड़ा मसला इस बात को लेकर भी है कि जहां पर गोलबंदी हो जाती है धर्म विशेष की, वहां पर दूसरे लोगों को रहने नहीं दिया जाता। ये तो कुछ मामले जो सामने आ गए, कई मामले ऐसे जो सामने नहीं आते, डरा धमकाकर चुप करवा दिया जाता है, वहां से घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। ऐसी घटना लोनी में भी हुई है एक परिवार के साथ। बिल्कुल सर। ऐसी घटना कैराना में भी हुई है। आए दिन ये घटनाएं आ रही हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं, जो मौलाना साहब बैठे हैं, इनकी नैतिक जिम्मेवारी है, अन्य धार्मिक धर्म गुरुओं की नैतिक जिम्मेवारी है, ऐसे क्षेत्रों में जाएं, लोगों को समझ। मौलाना साहब तो मान ही नहीं रहे ना, वो तो मान ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज में देखिए कहां होता है कुछ भी। हमारे एरिया में जामिया नगर में रह रहे हैं 500,000 लोग रहते हैं, एक घटना नहीं है। और वो मैं आपको एक बात के माध्यम से कह रहा हूं कि वहां दूसरी जगह चीज बिक रही है, वो 10 रुपए की, तो वो बेच रहे हैं 12 रुपए की। उसके बाद भी कोई विरोध नहीं करता। अगर आपके इलाके में ऐसा कर, हमारे यहाँ हमारे जो चौकीदार है वो मस्जिद में अफ्तारी जाके खाता है, कोई विरोध नहीं करता। आपके यहाँ पानी पीने चले जाए बच्चा, उसे आतंकवादी बता देते। अरे तो सर, इफ्तारी खाने जा रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी घर छुड़वा दीजिएगा। अगर कोई ऐसी घटना कर रहा है उसके खिलाफ तो मतलब नागर साहब कह रहे हैं कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके हमारे देश के माहौल मैं आचार्य जी आपके पास आऊं। आचार्य जी आपके पास आऊं। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी, मुझे लगता है कि इस डिबेट में ही बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई। अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं होगा तो उस परेशानी को हम दूर कैसे करेंगे? अब देखिए, एक्सेप्टेंस किसी के करने ना करने से नहीं होता है भाई साहब। ये तो आपके सामने दिख रहा है, ये तो स्क्रीन बता रही है, आपके रिपोर्टर बता रहे हैं। ये तो घटना सच्चाई है, ये लिखा हुआ है, स्लोगन देख लीजिए। बिल्कुल। और लोनी की घटना थी। लोनी की घटना में तो स्वयं मैंने पीड़ित परिवार से बात की है।
तो ऐसा नहीं है, घटना ऐसी होती हैं, ये फेक नहीं है। घटनाएं हैं, लेकिन घटनाओं को रोका जाना चाहिए, घटनाएं बढ़नी नहीं चाहिए। जो इस तरह का कार्रवाई होना चाहिए उस पर कड़ी से कड़ी, जो हमारे शहर के, हमारे मुल्क के, हमारे प्रदेश के माहौल को खराब करे उसके नहीं। लेकिन हाजी खान साहब बताना चाहता हूं, मेरे को बात पूरी करने दें। जी प्लीज दुष्यंत जी। देखिए, आपका चैनल है, देश का एक प्रतिष्ठित नेटवर्क है, यहां से भी मैसेज जाना चाहिए, यहां से भी एक मैसेज जाना चाहिए। जो भी डिबेट में बैठे हैं, और खास करके जो धर्मगुरु अगर डिबेट में बैठे हैं, उनको कहना चाहिए कि भाई ये धर्म के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, आप इस तरह के दुस्साहस को अंजाम मत दीजिए। बिल्कुल सर, लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो चुकी है क्या? अब तक तो कई परिवार जो है वो घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, कई लोगों के साथ में औने पौने दामों में अपने घर को बेच के निकलना पड़ा है, तो उनके साथ तो अन्याय हुआ है। बिल्कुल सर, सरकार को उनका भरण पोषण करना ठीक है, लेकिन एक ऐसा देश जो लोकतांत्रिक देश कहा जाता है आचार्य विक्रमादित्य जी, यहां पर सनातनी धर्म के लोग रहते हैं जो जियो और जीने दो में विश्वास करते हैं। उस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानकर चलते हैं कि अगर हम लोग ज्यादा संख्या में बस गए तो हम दूसरों को नहीं रहने देंगे, फिर उनके लिए संविधान मायने नहीं रखता, दूसरे लोग मायने नहीं रखते, इंसानियत मायने नहीं रखती। अनुराग जी, इस डिबेट में आज बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान बैठे हैं और ऐसे भी बैठे हैं जो आउटराइट डिनायल के मूड में रहते हैं हमेशा, जहां पर वास्तविक तौर पे धर्म का मूल सिद्धांत ही इस बात पर हो कि हम ही हम रहेंगे, हमारे अलावा कोई भी रहेगा वो अधर्मी है, वो उस व्यक्ति को जीने का अधिकार ही नहीं है। अभी हमारे तथाकथित तौर पर मैं कहूंगा मौलाना भी नहीं होंगे, तो मौलाना है ही नहीं है, ये सफेद जो काली दाढ़ी करके बैठे हुए हैं यहाँ सामने आपके, इनको कहिएगा सूरा आयत नंबर 298 वो कहती है कि अल्लाह जो गैर मुसलमान है वो अल्लाह के शत्रु है। अगर डिनायल है तो मैं कहूंगा यहां पर लाके कोट करें, इनको तो याद भी होगी वो आयत जो मैं बोल रहा हूं, पूरी दुनिया में लोग देख सकते हैं। सूरा आयत नंबर 385 कहती है कि इस्लाम के अलावा कोई अन्य मजहब स्वीकार नहीं होगा। ये जन्नत का हवाला देते हैं और सीधे साधे लोगों को बरगलाते हैं। ये जो बरगलाने का काम करते हैं और यहाँ आके डिनायल मोड में रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी आयतें यहाँ पे आके सुना देते हैं, कौन कौन सी कहानी सुना देते हैं, जो साफ खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। झूठ का पुलिंदा जिन्होंने पाल रखा है वो इस देश में, इस समाज में करेंगे क्या? हिंदुस्तान में 9 स्टेट्स अल्पसंख्यक हो गई, हिंदुओं को और गैर लोगों को मार मार के भगा दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तो बात छोड़ दो, आज नहीं हो रहा है, पाकिस्तान जब से बना है जी। आज ही मैं सुबह प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने 1950 में नेहरू जी ने क्या कहा वो बात उन्होंने पार्लियामेंट के पटल पे रखी। नेहरू जैसे सेकुलर व्यक्ति जिसको पूरा देश सेकुलर मानता है, ये तो उनकी पूजा करते हैं, नागा साहब तो उनकी खास पूजा करते हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। तो नेहरू जी ने 1950 में नवंबर के महीने में ये बात पार्लियामेंट की वहां पे डेस्क पे कही, ये बात कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस बात को स्वीकार किया है। ये स्वीकार किया है नेहरू जी ने कि वहां पर और उन लोगों का हमें कुछ सोचना चाहिए। जहां भी बाहुल्य क्षेत्र होगा, मैं तो दिल्ली में एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में रहता हूं, अकेला हूं और रोज पत्थर खाता हूं साहब, रोज पत्थर खाता हूं और रोज हाजी खान सुन रहे हैं आप? खाने के नहीं, आप अपने इलाके से हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे थे, आचार्य जी जो कह रहे हैं वो नोट किया आपने सर? मैं जवाब दूं सर, जवाब अपनी बारी पे मैं उसकी कंप्लेंट दिखा देता हूं आपको, मैं पुलिस की कंप्लेंट जो फाइल करता हूं वो भी दिखा देता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। हाजी खान को तो झूठ बोलने की आदत है, तमाम डिबेट में हमारे साथ रहते हैं। ये तो देश के व्यूअर्स देख रहे हैं कि 20 साल से झूठ ही बोल रहे हैं आप, और इसके अलावा कुछ ही नहीं, आप नफरत बांट रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हम देश की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, तुम नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रहे देश में, आज तक नहीं करा। आज अब मैं आप जवाब सुन लो। अरे झूठ बोलकर बादशाह नहीं बन सकता, किसी की इज्जत बना के इज्जत वाला नहीं बन सकता। ये हमारी किताबों में कहा गया, किसी की जान लेके वो जो है जालिम कहलाएगा, बहादुर नहीं कहला सकता, हमारी किताब में कहा गया, आपके पास नहीं है। सूरा नंबर 298 क्या कहता है? जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना। अब सूरा नंबर बोलो ना, जवाब तो दे। अरे खामोश तो हो, खामोश तो हो, जब तो जवाब दूं। क्या कहता है? अरे 298 कहता है अल्लाह गैर मुसलमान लोगों को अपना शत्रु मानता है, वो सारे शत्रु हैं। 98 पढ़ो निकाल के, दुनिया पढ़े बैठकर। अरे तब पढ़ लिया, आप जवाब सुन लो जरा सर। 112 जो है, 8 जो 12 है वहां लिखा है इस्लाम को इनकार करने वाले व्यक्तियों को अल्लाह का खौफ भर देना हर मुसलमान का कर्तव्य है। हाजी खान साहब जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी से, फिर मैं उसके बाद संगीत रागी जी के पास जाता हूं। देखिए हाजी खान, आयत नंबर 298 का जो तर्जुमा कर रहे हैं,
एक कुरान खुद कह रहा है कि इस कुरान को अगर हिदायत के लिए समझा जाएगा और इसे गुमराही के लिए समझा जाएगा तो गुमराह। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में, अरे सुन लो, अब फिर चिल्लाने लगे, अरे भैया झूठ बोलने लगा, सच बोला तो ये अब मेरी बारी पे सर, इनकी बारी है। आप बोलिए ना सर, आप जवाब रखिए ना देश के सामने। ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्की जिंदगी में पिटाई की गई, मारा गया, लहूलुहान किया गया, उनके साथियों को मारा गया। और जब 13 साल के बाद वो मक्का से मदीना चले गए और जब 12.5 साल बाद मक्का फतेह हुआ तो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आयत में ये कहा है कि वो लोग जिनसे आपका मुआहिदा है आप उन्हें रहने दिए, जो अमन के साथ रहते हैं उन्हें रहने दिए, जो आपसे जंग ना करे उससे रहने दिए, और जो जंग करे उसके लिए कतार करने का हुक्म है। मैं तो बहुत गौर से सबकी बात सुन रहा हूं, मैं सारी बात मान गया। मेरा सवाल वही है कि फिर घूम फिर कर ऐसा क्यों होता है देश में कि एक धर्म विशेष के लोग, गौर से सुनिए, एक धर्म विशेष के लोग अपनी बहुतायत होने पर दूसरों को हजम नहीं कर पाते। महोदय आप मैं ये बता रहा हूं, जिस इलाके में जिस इलाके की आप घटना बता रहे हैं, मैं जिस इलाके की आप दोनों जयपुर की राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश की, दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि वो जो वहां रह रहे हैं मुसलमान वो भी नहीं जानते दीन, इस्लाम नहीं जानते। इस्लाम यही इसीलिए तो संगीत रागी जी और सवाल इस्लाम हिंसा को पसंद नहीं करता। संगीत फरमाया कि वो मोमिन, वो मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उससे अमन नहीं। उसमें ये नहीं कहा कि हिंदू है मुसलमान है, कोई यूं कहा कि अगर तुम पेट भर के खाना खा रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, इतनी अच्छी बात है, सीख क्यों नहीं पाते फिर? ये इतनी अच्छी बात प्रचार करके देश में अफरा तफरी फैलाना चाहे। इस्लाम ने अमन की बात की है। हाजी खान साहब, आपने अपनी बात कह ली, मैं वही तो पूछ रहा हूं सवाल ना आपसे कि इतनी अच्छी बातें फिर सीख क्यों नहीं पाते, फिर ये घटना क्यों बढ़ती जा रही है? और आपने 2014 का जिक्र किया, उससे पहले की घटना है सर। मैं आ रहा हूं संगीत रागी जी, ये जो घटनाएं बढ़ रही हैं क्योंकि आपने कुरान में अल्लाह ने कहा। हाजी खान साहब प्लीज मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए। संगीत रागी जी, ये जो घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, जैसा कि आचार्य जी ने भी जिक्र किया, क्या इसके पीछे हम ये समझें कि एक धार्मिक एजेंडा चलाने की कोशिश है जिसके चलते वहां पर लोग, इन लोगों को जो अल्पसंख्यक हो जाते हैं उन लोगों के बीच में उन्हें वो हजम नहीं कर पाते, उन्हें वो वहां से निकालने पर आमादा हो जाते हैं, या ये कहते हैं कि आप हमारी तरह बन के हमारे जैसे ही रहिए? देखिए, जो विक्रमादित्य जी ने कहा, इस्लाम में दूसरे, मैंने आपसे कहा था सेल्फ और अदर्स, हमारे लोग और दूसरे लोग, इसके बीच में विभाजन किया जाता है और दूसरे लोगों को सहना इस्लाम के लिए नहीं है, इस्लाम उसे नहीं मानता है। दूसरी बात, अब इसे प्रैक्टिस में देखिए, प्रैक्टिस में देखेंगे तो यही हो रहा है। एक टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी और टीवी राजेश्वर ने अपने रिपोर्ट में 1998 में हिंदुस्तान टाइम्स में बैक टू बैक 3 आर्टिकल लिखे थे और उसमें इस बात का बहुत जिक्र किया था कि बांग्लादेश से आने वाले मुसलमानों को भारत के मुसलमान बॉर्डर एरिया पर समर्थन देते रहे, और इसलिए समर्थन दिए क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो उनका वोटों का ताकत बढ़ेगा, उनकी राजनीतिक धमक बढ़ेगी, और उनको सेटलमेंट में भारत के मुसलमानों ने बांग्लादेशी मुसलमानों को बसवाया। नतीजा क्या हुआ कि वहां पर आतंक का ऐसा साया आया कि जो बॉर्डर एरिया के हिंदू थे वो शहरों को पलायन के लिए मजबूर हो गए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जी। ये उसकी रिपोर्ट है, और टीवी राजेश्वर बंगाल के गवर्नर थे, वो आईबी के डायरेक्टर थे और कांग्रेस ने उनको बनाया था, भारतीय जनता पार्टी के गवर्नर नहीं थे वो, भारतीय जनता पार्टी शासन के दरमियान नहीं थे वो। ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट 1998 में, मैं फिर कोट कर रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स में बैक टू बैक उन्होंने 3 आर्टिकल लिखे थे। जनरल एसके सिन्हा का रिपोर्ट आया था, एक और बंगाल को लेकर के रिपोर्ट आया था, और ये तो आम बात है। कुछ चीजें होती हैं, हम मैथमेटिक्स में कहते हैं स्वयं सिद्ध प्रमेय है जी। जहां इस्लाम का शासन है वहां दूसरों को मानने वाले दोयम दर्जे के नागरिक हैं, चाहे वो दुबई हो या कहीं और हो। वहां पर सर, ऐसा तो नहीं कि वही धार्मिक एजेंडा यहां पर भी लागू करने की कोशिश है? नहीं, जिस ढंग से भारत के अंदर मुसलमान गलियों में बैठ करके नमाज कर सकते हैं जी, हिंदू समाज वहां जाकर के गलियों में दीपावली और अन्य त्योहार नहीं मना सकता।
ये एक सच्चाई है, वहां पर नहीं हो सकता। और अब तो थोड़ा बहुत लिबरल वो हो रहे हैं, थोड़ा बहुत अब लिबरल हो रहे हैं, नहीं तो जितने आतंकवादी हैं ये सब क्या करते हैं, ये प्यूरिटन इस्लाम, पवित्र इस्लाम की व्याख्या तो करते हैं, और उसी पवित्र इस्लाम की व्याख्या में जैसे मोहम्मद पैदा लेता है, तालिबान पैदा लेता है, बोको हरम पैदा लेता है, और वे पूरी दुनिया में क्या आतंक के पर्याय बन गए हैं। मैं मानता हूं कि हो सकता है इस्लाम शांति का धर्म हो, मैं मना नहीं कर रहा जी, हो सकता है, लेकिन जिस इस्लाम के चेहरे को हम देख रहे हैं दुनिया में, वह आतंक का पर्याय है। क्योंकि कोई धर्म या मजहब किसी से बैर करना नहीं सिखाता, कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप अपने पड़ोसी को निकाल दीजिए साहब, लेकिन ये लोग क्या वो धार्मिक कट्टरपंथ के चलते ये कर रहे हैं। मैं दुष्यंत नागर जी आप ही से समझता हूं ये चीज, क्योंकि आप देखिए मुझे याद है अभी बहुत हाल फिलहाल की वो घटना, जब हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस निकल रहा था, जहांगीरपुरी में पथराव हो जाता है, और ये बिल्कुल संगीत रागी की उस बात से रिलेट करती जब वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में क्या आज आजादी है कि दिवाली और होली का त्योहार आप निर्भीकता के साथ मना पाए। देखिए, जहां जहां इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं और जो लोग एक्यूज हैं, स्थानीय प्रशासन को उनके कार्रवाई तो करनी ही करनी है, संविधान सम्मत कार्रवाई तो करनी है, लेकिन इनका एक सोशल स्टडी भी होना चाहिए। सरकारें पहल करें, सोशल स्टडी करें कि ऐसा क्या कारण है, ये घटनाएं क्यों निरंतर बढ़ती जा रही है और इनको कैसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए गंभीरता पूर्वक विचार करने की जरूरत है। और पूर्व में भी मैंने कहा, पुणे में इसमें अपनी बात को ऐड करना चाहता हूं कि धर्म गुरुओं की भी जिम्मेवारी है। सर, इसमें हम जिम्मेदारी तो तय कर सकते हैं दुष्यंत नागर जी, हम जिम्मेदारी तो तय कर सकते हैं, लेकिन फिर ये समझना बहुत मुश्किल है ना कि जिस धर्म जाके समझाएं कि हमारा संविधान ये कहता है, धर्म ये कहता है। जी, जिस देश में दरअसल जिस देश की शुरुआत आजादी के बाद इसी तौर पर हुई कि जो धर्मनिरपेक्षता के साथ रहना चाहता है वो इस देश में आए, जिन लोगों को धर्म विशेष के साथ जीना था वो पाकिस्तान चले गए। अब ऐसे देश में आखिर लोगों की मानसिकता ये कैसे हो सकती है कि वो ये सोचें कि हम सिर्फ यहां रहेंगे, दूसरे यहां नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो सर ये कैसे पनप रही है? ऐसी जो विचारधारा है इसको स्थान नहीं दिया जा सकता। हमारे समाज में इसके लिए कोई जगह नहीं। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। हमारे यहां जो संविधान के नियमों का पालन नहीं करेगा उसके लिए हमारे कानून के तहत प्रावधान है, वो सजा का भागी होगा। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाजी खान साहब, लेकिन मैंने तो कई बार ये भी कहते हुए सुना है कि हमारे लिए तो इस्लाम बड़ा हो गया है, हम लोग संविधान को नहीं मानेंगे, तो क्या ये उसका हिस्सा तो नहीं है? देखिए, मेरे क्या हम संविधान को नहीं मान रहे, हम लोगों को नहीं रहने देंगे, हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगता है? नहीं, ये आप जो कह रहे हैं उसके पहला जवाब पहले सवाल का सुन लीजिए कि बात यह है कि हिंदुस्तान का हिंदू मज़हब हो, मुसलमान मज़हब हो, सिख मज़हब हो और क्रिश्चियन मज़हब हो, ये सारे दुनिया के संविधानों से बड़े हैं, यहाँ के नहीं, सारी दुनिया से, क्योंकि ये ऊपर वाले के भेजे हुए कानून हैं, भगवानों के बनाए हुए कानून हैं, इसलिए। और दुनिया में मुल्क हैं 300-400। रही बात ऐसी घटना करने वाले लोग, चाहे वो किसी मजहब के हों, उनके जैसे दुष्यंत नागर जी कह रहे हैं कि मैं ये पूछ रहा हूं कि दिल्ली में तीन दिन चलती रही दिल्ली, होम मिनिस्टर कहाँ थे? 3 दिन कमिश्नर कह रहे हैं हमने परमिशन नहीं दी। सर एक बार उनकी बात पे आप बोलेंगे सर, मेरी बात पर आप ब्रेक लगा रहे हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हुए हैं, मेरी पॉलिटिकल बात कैसे कर रहे हैं? मैं दोनों बात कहूंगा। नहीं सर, मैं समाज के पर्सपेक्टिव से समझ रहा हूं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर हमारा दिल्ली कमिश्नर इजाजत नहीं दे रहा जुलूस का और फिर उसके बाद जुलूस निकल जाए, घटना हो रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, और जो वहां दंगा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। आप प्रशासन का कह के देखिए, आचार्य विक्रमादित्य हो, प्रोफेसर संगीत रागी, दुष्यंत नागर हो, सब एक बात कह रहे हैं, आप जैसे लोग जो धर्म को सिखाते और पढ़ाते हैं लोगों को, कार्रवाई होना चाहिए। अरे तो जो हमारे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाए उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हम कह रहे हैं बाहर उससे पहले काम ने, हम ये कह रहे हैं जो लोग ऐसी घटना, ये मुल्क सबका है और यहाँ प्यार से रहना है। और भारत माँ की 2 आंखें, हिंदू और मुसलमान, एक आंख को फोड़कर कोई भी कोशिश करे, मुसलमान करे हिंदू करे, हम उसको नहीं करने देंगे। उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, और हम जैसे नहीं, सारे हिंदुस्तानियों को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। कोई मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना,
ये कहां से सीख के आ रहे हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आचार्य नहीं है, वतन है हाजी खान, हिंदुस्तान, आप मुस्लिम हिंदी हम स्कॉलर हैं। हिंदुस्तानी है सारे के सारे, इसलिए हमारे सारे हिंदुस्तानियों को एक साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना। हाजी खान, बहुत अच्छा आपने पाठ पढ़ाया सर, बहुत अच्छा लेक्चर था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जमीनी स्तर पर लागू होना चाहिए। संगीत रागी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, संगीत रागी जी मैं आ रहा हूँ। अच्छा संगीत रागी जी प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। देखिए, दुष्यंत नागर जी ने बहुत अच्छा सलाह दिया है जी कि ये मुस्लिम समाज का दायित्व बनता है कि वो इस्लाम की यदि सही व्याख्या है, शांति वाली व्याख्या लोगों के प्रस्तुत करें, न कि उस चाबी दे करके 11वीं सेंचुरी के हिदाया की बुक को पढ़ाई जाए जिसमें आतंकवादी बनने की प्रेरणा मिलती हो। दूसरी बात देखिए, आप मानिए या मत मानिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, ये सब कुछ पूरा देश जानता है। और जब तक आप इस पर ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं तब तक ये चीजें खत्म नहीं होने वाला है। मुस्लिम जनसंख्या बढ़ने के साथ ये चीजें और बढ़ेंगी, मुस्लिम आक्रामकता और बढ़ेगी, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं। पूरी दुनिया में इस्लाम का पैटर्न यही प्रोफेसर है। संगीत रागी जी, अगर मैं एक लाइन में आपसे जवाब लूं, क्या आने वाले वक्त में अगर जनसंख्या धर्म विशेष की बढ़ती है तो उसके पीछे खतरा बढ़ने के पीछे की वजह क्या वो धार्मिक एजेंडा है? देखिए, दोनों, इस्लाम जो है वो दारुल हरब और दारुल इस्लाम की व्याख्या करता है जी, और दारुल अमन की व्याख्या करता है। जहां पर इस्लाम मजबूत है वहां पर इस्लामिक शासन है, जहां इस्लाम नहीं मजबूत है उसे इस्लाम में कन्वर्ट करने की उनको प्रेरणा यही है। आप इस्लाम के अंदर अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, इसके बाद आपका निर्णय नहीं होता है आपकी तकदीर। आप दीन के लिए क्या करते हैं, और दीन के लिए यदि दूसरों की हत्या भी हो जाती है तो आपके लिए स्वर्ग है। दीन नहीं, गलत बात ही क्या करने वाला स्वर्ग हत्या करने वाला कातिल है, हत्या करने वाला इस्लाम के एतबार से कातिल है, चाहे वो किसी का कर दे, बेगुनाह का कत्ल करने की इजाजत नहीं है। अब मेरी सुन लीजिए संजीव रागी साहब, एक मिनट मेरी भी सुन लीजिए। क्या है जो सुसाइड बॉम्बर पैदा करता है, वो गलत है। सुसाइड, किसी इनोसेंट को मारने की इजाजत इस्लाम ने नहीं दी है, किसी भी इनोसेंट को मारने की। एक मिनट सुनिए, कुरान कह रहा है कि किसी एक शख्स ने किसी इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और किसी इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जिसने सारे इंसानियत की जान बचा ली। हम इसको कंडेम करते हैं, और वो जो लोग ऐसे मानसिक रूप से बीमार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अपील करते, सरकार से भी और लोगों से भी। ठीक है, हम देश में अमन चाहिए, देश को प्यार चाहिए, देश को उन्नति और विकास की तरफ ले जाना होगा, तो हिंदू और मुसलमानों को एक साथ खड़ा होना होगा। संगीत रागी और संरचना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ है सर, ये हमारे देश की संरचना है, सब एक साथ है सर। लेकिन जो उसमें से अलग करने की कोशिश करता है ना सर, सवाल उसको लेकर है। मैं आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट भी उनकी कोई हिमायत नहीं आज़िज़ खान साहब, मैं आप ही के पक्ष की एक बात कर रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी, क्योंकि आज़िज़ खान तो यहां बैठकर कह रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और वाकई ये नहीं सिखाया जाता उनके मुताबिक। तो आप मुझे बताइए कि कौन ये सिखा रहा है कि आप अपने बगल में रहने वालों को निकाल दीजिए अगर वो आपके धर्म का नहीं है? हाजी खान साहब जैसे लोग सिखा रहे हैं, अभी इन्होंने टीवी पर बोला, खुल के बोला, आप सब लोगों के समक्ष बोला, जिन्होंने कहा कि इस विश्व के अंदर इस्लाम, ईसाई, ये सब धर्म बड़े हैं, संविधान से बड़े हैं। अरे देश का संविधान बड़ा होना चाहिए, जहां रहते हैं ना, मातृभूमि सबसे बड़ी होनी चाहिए। और वहां अपना शऊर, अपना नॉलेज के एतबार से कह रहे हैं, कुछ सोच ही नहीं सकते। रामचंद्र जी से बड़ा कैसे हो जाएगा कोई आदमी, नहीं देता, कैसे हो जाएंगे देश में, कैसे हो जाएंगे ईसा अलैहिस्सलाम से बड़ा। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मिसलीड मत कीजिए। मुझे बताइए, इस्लाम धर्म या कोई धर्म बड़ा है या फिर संविधान बड़ा? सारे धर्म बड़े हैं, सारे दुनिया के संविधानों से। बस ये आपने पूरी दुनिया के दुष्यंत नागर जी, क्या इन्होंने सारे परेशानी की जड़ नहीं बता दी? देखिए, संविधान बड़ा नहीं है इनके लिए। धर्म आस्था है, और मेरा संविधान मेरे जीवन जीने की। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।